अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 60। तू निरपेक्ष अर्थात अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अतः तू चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला है। अष्टावक्र जी जनक को आत्मस्वरूप के बोध को दृढ़ करने हेतु कहते हैं कि तू आत्मा होने से निरपेक्ष है, आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षाएं मात्र शरीर और मन की हैं। तो विकार रहित है, भूख और प्यास प्राण के धर्म है, आत्मा इन सब से परे है। ये आत्मा के धर्म नहीं है, आत्मा तो दृष्टा है, अतः निर्विकार है। देहाध्यास के कारण ही तू अपने को विकारी समझता है, इसी के कारण तू अपने को पर मुखापेक्षी समझता है, अन्यथा तू स्वयं पर ही निर्भर है, आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। तो आत्मस्वरूप होने से शांति और मुक्ति का स्थान है, अशांति तेरा स्वभाव ही नहीं है, तू अगाध बुद्धि रूप है, तेरे में बुद्धि का अनंत सागर भरा है और तो बुद्धिहीनों जैसी चेष्टा कर रहा है। तेरी यह चेष्टा तुझे दुखी बनाए हुए है, अन्यथा तू क्षोभ शून्य है। तूने स्वयं को नहीं प्रकृति को महत्व दिया है, इसलिए तुझे क्षोभ दिखाई देता है, अन्यथा आत्मा में क्षोभ कहाँ। इसलिए तू अपने से परे के पदार्थों की निष्ठा को छोड़कर इस चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला है। अष्टावक्र जी केवल निष्ठा की बात कहते हैं कि आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा। कोई विधि काम नहीं करेगी, जो सदा से तुम्हारे पास है उसमें निष्ठा ही पर्याप्त है। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल अर्थात जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। अष्टावक्र जी अब पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि निराकार और साकार या स्थूल और सूक्ष्म या जड़ और चेतन या श्रेष्ठ और परमात्मा उसी परमात्मा चैतन्य तत्व के रूप हैं। यह साकार, स्थूल, जड़, सृष्टि आदि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं, यह उस सूक्ष्म का परिवर्तित रूप है, इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है। कुछ और दिखाई कुछ और देता है, यही भ्रम है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। आज एक रूप है, कल वह बदलकर दूसरा हो जाएगा, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख दुख आदि का आभास होता है वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, एवं भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ होती हैं, यह सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण है। मन भी चूँकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं है। यह शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है, कब पैदा होता है, कब मर जाता है, कब सुख दुख आता है, कब अपने ही पराये हो जाते हैं, कब कर्म फल मिलता है, कब नहीं मिलता, आदि इस साकार जगत से जुड़े हुए अनेकों प्रश्न हैं, जिनका कोई समाधान आज तक किसी के द्वारा नहीं खोजा गया। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे मिथ्या नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसका कारण है इस साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है, यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है, अतः यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय वही परमात्मा है जो चैतन्य निराकार एवं सूक्ष्म है, एवं प्रत्येक पदार्थ में आत्मा रूप में विद्यमान है, वही निश्चल है, नित्य है, केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है कि वह आज भी है, वह आगे भी वही रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता, सृष्टि नष्ट को भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनर्सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता, जिस तरह आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण नष्ट नहीं होता, यदि स्वर्ण है तो आभूषण नए बन जाएंगे। अतः जो नष्ट होने वाला पदार्थ है उसमें विश्वास न कर उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार में आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। निराकार आत्मा को बहुमूल्य जान लिया, फिर उत्पत्ति किस लिए। जब सुंदर मकान मिल जाए तो झोपड़े में कौन वापस आना पसंद करेगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस साकार जगत से मुक्ति के लिए यही सारभूत उपदेश है।